जय हिंद साथियों। अब तक आप सभी के पास में ये वाली न्यूज पहुंच चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला था पेंडिंग आज की डेट में आ चुका है। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के फैसला बीएसटीसी के पक्ष में गया है। इसका मतलब है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जितने भी बीएड एलिजिबिलिटी वाले लोग होंगे वो बाहर हो जाएंगे। कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, इससे कितने लाख बच्चों का नुकसान होने वाला है, कितने बच्चों का फायदा होने वाला है, उस पर बात करेंगे। किस किस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे बीएड वाले स्टूडेंट, उनको क्या करने की जरूरत है, एनसीटीई 2018 का जो गजट है उसका क्या करेंगे, सुझाव क्या है कि इस फैसले को हम लोग बदलवा सकें, इन सभी चीजों पर इस वाली छोटी वीडियो में बात करेंगे। बीएड करने वाले सभी स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं जूनियर स्कूल में पढ़ाने के लिए, मतलब कक्षा 5 के ऊपर की वैकेंसी जो आएंगी क्लासेस की टीचर की, उनमें एलिजिबल हो जाते हैं, पात्रता पा जाते हैं कि वो इस एग्जाम को क्लियर करके इस क्लास के टीचर बन सकते हैं। बीटीसी या बीएसटीसी या डीएलएड करने वाले सभी स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब इनको जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, एलिमेंट्री ट्रेनिंग दी जाती है। एलिमेंट्री ट्रेनिंग होती है उन खास स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्पेशल नहीं मतलब उन खास बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कक्षा 1 से 5 के लिए हो, उनके लिए डीएलएड का कोर्स डिजाइन करा गया था। जो 5 के ऊपर के बच्चे हो उनके लिए डिजाइन करा गया था बीएड का कोर्स। फिर लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई 68,500 69,000, उसमें कर दिया गया बीएड वालों को शामिल। यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। शामिल करने के बाद क्या हुआ कि वो लोग भी, जो भी स्टूडेंट, ये माना गया कि जब वो ट्रेनिंग पा चुके हैं जूनियर के बच्चों को पढ़ाने की, तो इसका मतलब है छोटे बच्चों को तो पढ़ा ही ले जाएंगे, और इस पर उनको शामिल कराया गया कि बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन उस वक्त जितने बच्चों ने केवल डीएलएड या बीटीसी कर रखा था उनके साथ धोखा हुआ था दैट टाइम, क्योंकि वो तो सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल थे। अब उनकी वाली वैकेंसी में अगर कोई दूसरी वाली एलिजिबिलिटी के बच्चे आ जाएंगे तो ज्यादा बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ भी, और तब से लगातार जब बच्चों को ये लगा, उसके बाद से लगातार जब बच्चों को ये लगा कि अब बीएड वाले भी पीआरटी में प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो फिर डीएलएड करने की क्या ही जरूरत है। वो तो जूनियर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, वो तो प्राथमिक के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। एनसीटी 2018 का जो गजट आया था उसमें बोला गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे, और तब से लेकर के लगातार जितने भी स्टूडेंट थे ज्यादातर लोगों ने बीएड करने की कोशिश करी और बीएड करी। डीएलएड में एडमिशंस कम हुए। बीटीसी का जो ध्यान था बच्चों का, जो उनको प्रेरित करता था बीटीसी करने के लिए 1 to 5 के लिए, वो लोग भी बीएड करने लगे ताकि उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाए दूसरे वाले एग्जाम के लिए, जूनियर के लिए भी। बट अभी जो फैसला आया है इससे बहुत सारे बच्चों का अंधकार जीवन कह सकते हो बिल्कुल अंधकार में चला गया अचानक से, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की आती थी। अब वो लोग इतने काफी दिनों से, लगभग 3-4 साल से वैकेंसी नहीं है, और 4 साल से लगातार वो लोग भी तैयारी कर रहे थे जो बीएड कर चुके थे, उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे थे। टीजीटी के लिए नहीं, जूनियर के लिए नहीं, सबसे ज्यादा तैयारी चल रही थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। इस फैसले से लगभग लाखों बच्चों का, और उन लाखों बच्चों के साथ उनकी पूरी फैमिलीज को मिला लो तो इतने लाखों लोगों का परिवार अंधकार में जाने वाला है। कह सकते हो काला दिवस है इस फैसले से बीएड के सभी स्टूडेंट का। फिलहाल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इस वाले फैसले से, किस किस चीज पर इफेक्ट आएगा। देखिए, अभी जो केवीएस का एग्जाम था जितने स्टूडेंट ने दिया, जो बीएड कर चुके थे वो भी एग्जाम दे चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कट ऑफ से ऊपर भी जाएंगे, बट उन सभी को कर दिया जाएगा बाहर, केवीएस के एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। बिहार का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है बिहार में, उस वाली परीक्षा से भी वंचित रहेंगे जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल करे होंगे। डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है, उससे भी बाहर हो जाएंगे। केवीएस से बाहर है, बिहार से बाहर है। इसके साथ साथ सुपरटेट नाम से वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, सुपरटेट के एग्जाम से भी बाहर। इसका मतलब है इन सभी एग्जाम में केवल वो स्टूडेंट बैठ जाएंगे जो बैठ सकते हैं जो बीटीसी या डीएलएड कर चुके होंगे। बीएड वाले पूरी तरह से इस एग्जाम से बाहर है। अब उनको जरूरत पड़ेगी, बड़ा मतलब बताते हुए बड़ा तकलीफ हो रही, समझ रहे हो। मतलब ग्रेजुएशन जब का इंसान करता है ना, कॉलेज वाले तक नहीं बताते कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है जिससे कल को तुम टीजीटी देना चाहो, जूनियर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठना चाहो, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सके। लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं, लाखों नहीं मैं कहूंगा, केवल 1% को पता चलता है जब वो ग्रेजुएशन करने जाता है कि ग्रेजुएशन में हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए जिससे हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सके टीजीटी पीजीटी के लिए।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, बाद में उसके लिए अलग से उनको उस वाले खास सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, जिससे उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए। हिंदी के साथ किसी का संस्कृत नहीं है। मतलब जो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए ना कॉलेज वाले बताते हैं, स्टूडेंट अपने मन से ले लेते हैं एडमिशन, या घर वाले बता देते हैं ये वाला कर लो, आईएएस के लिए फायदा करेगा, साइंस ले लो, मैथ ले लो, इस वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा, वो उस हिसाब से चलते हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं। और फाइनल जब ग्रेजुएशन होता है तो एक पैर इस पर भी ला करके डालते हैं कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं सिविल एग्जाम के लिए, हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंक के लिए, वहां ना तो कम से कम एक नौकरी तो हमारी टीचर वाली पक्की रहे, इसके लिए बीएड। अब अगर कोई बीएड करके रखा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो उसका 2 साल ये बर्बाद, उसके बाद 2 साल और करेगा, 4 साल में पता चलेगा पीआरटी से बाहर, फिर टीजीटी की वैकेंसी आए ही ना, तो फिर कहां जाएगा बच्चा। बहुत सारी दुविधाएं हैं, इन सबको कुछ पता ही नहीं है। पता है आयोग को ये तक नहीं पता है कि उनको सिलेबस में क्या देना चाहिए, नोटिफिकेशन में क्या देना चाहिए, बच्चों से क्या कंटेंट मांगने, बच्चों से एलिजिबिलिटी क्या मांगनी चाहिए, कुछ भी नहीं आइडिया है। जितने बैठे सब गधे। पूरे आयोग में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो एक बार ऐसा, अरे उनसे अच्छा तो बच्चों से पूछ लो भैया एलिजिबिलिटी क्या क्या रख दें। मतलब बीएड करके बच्चा बैठा, बीएड करने के बाद में उसके पास में टीजीटी की वैकेंसी आई, पता नहीं किस गधे की वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को लाया गया और अब उनको बाहर करा गया। तो भाई जो इतने साल से हुआ वो पहले से नहीं कर सकते थे, पहले से डिसाइड नहीं कर सकते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। एनसीटीए 2018 में जब बोला गया कि बीएड वाले एलिजिबल है, तो फिर अचानक से बाहर करने की क्या जरूरत। आप इसके कई तरीके से फैसला सुना सकते थे, सिर्फ ये ना बोल करके कि बीएड वाले अचानक से बाहर। सुझाव बता रहा हूं कि क्या क्या किया जा सकता था। किया जा सकता था ये कि जितने भी लोग अभी तक बीएड कर चुके हैं, अगर वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बैठना चाह रहे हैं बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद उनको 6 महीने की ट्रेनिंग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं, आगे से बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अभी तक जो कर चुके उनको तो एलिजिबल करिए। अरे जब बच्चा वैकेंसी क्लियर कर ले, वो क्वालिफाई कर ले, उसका सिलेक्शन हो जाए, आप वही वाली ट्रेनिंग जो डीएलएड की करवाते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बाद में करा सकते हो। पढ़ तो चुका पूरा सिलेबस वो बीएड में भी, आपको केवल 6 महीने 7 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी है कि कैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, बस इतना। सुझाव तो ये भी हो सकता था, बट अचानक से पूरी तरह से बाहर करने का क्या मतलब। ये किया जा सकता था, ये किया जा सकता था कि एग्जाम पीआरटी अभी तक जितने बच्चों ने बीएड करा है, अगर वो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करे हैं, चाहे यूपी का चाहे सीटेट का, वो प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में बैठे अभी तक जिन्होंने करा है, वो अब के बाद जो करेंगे उनको एलिजिबल ना मानिए, लेकिन अभी तक जिन्होंने करा वो एलिजिबल है, उनको करवाइए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर वो क्लियर कर जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, वो चीज बात ही खत्म हो जाती है। आगे से कोई बीएड जो जिसको टीजीटी करना होगा, जिसको जूनियर के लिए पढ़ाना होगा वो करेगा, जिसको प्राथमिक के लिए पढ़ाना होगा वो बीटीसी अपडेट करेगा। ये तरीका था, ये फैसला लिया जा सकता था, बट ये जो फैसला है बीएड बिल्कुल पूरी तरह से बाहर, ये बिल्कुल ही गलत है। और इसके लिए अभी एक नई रणनीति बन रही है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा इस चीज के लिए कि जो आगामी सुपरटेट है या अभी जो होने वाले हैं एग्जाम, जैसे केवीएस का है, बिहार का है, सुपरटेट का, ये एग्जाम तब हुए हैं जब डिसाइड नहीं हुआ था। तो जितने बच्चे हैं उनको एलिजिबल करा जाए और इस बात पर करा जाए कि ठीक है उनकी ट्रेनिंग सिलेक्शन के बाद में करवाई जाएगी। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, इस वाले वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। क्या प्लानिंग बनाई जा सकती है और आप क्या चाहते हैं इस फैसले से, इस फैसले से बदलवाया जा सकता है, इस फैसले को कैसे चेंज करा जा सकता है, सुझाव इसी वाले वीडियो पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्वागत रहेगा आपके कमेंट का। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू।